गुड मॉर्निंग एवरीवन। फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के आज के जावास्क्रिप्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट करेंगे। एचटीएमएल की सीरीज पैरेलली चलती रहेगी, उसके वीडियोस आप देखते रहिए। एचटीएमएल के प्लेलिस्ट में एक बना दूंगा ताकि आपको सारे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखते रहे। जैसा आपको पता है, हमारा इंस्टीट्यूट एक फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाता है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि आप जो भी कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद अगर हमारे ऑफलाइन बैचेस से कोर्सेज कंप्लीट करते हैं तो हम आपको जॉब की इंश्योरिटी देते हैं। मतलब हम आपको कंपनी में प्लेस कराते हैं, आपको अपनी तरफ से फुल हैंड सपोर्ट देते हैं अगर आप प्रॉपरली हमारी क्लास अटेंड करते हैं और जो रिक्वायर्ड गाइडलाइंस है उसको पूरा करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट होती क्या है, जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है और इसके यूजेस क्या है। ठीक है, चलिए जैसा आपको पता है हम नोट्स फॉलो करके चलते हैं ताकि आपको बाद में रिवीजन में काफ़ी इजी हो। तो आज का पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन। जावास्क्रिप्ट हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्राइमरली यूज्ड फॉर एडिंग इंटरेक्टिव वेब पेजेस। जैसे आप देख रहे हैं, इंटरेक्टिविटी टू वेब पेजेस। जब भी आप कोई वेब पेज चलाते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको ओपन करूं या मैं ये पेज ओपन करूं तो आप यहाँ देखेंगे क्या होता है। जब भी कोई पेज आप ओपन करते हैं, इस पर जब आप क्लिक करते हैं, जो हाईलाइट करते हैं या फिर जो मार्किंग होती है किससे आती है, जावास्क्रिप्ट से आती है। जावास्क्रिप्ट के हेल्प से आप पेज की मार्किंग ये सारी फैसिलिटी दे सकते हैं। जैसे इस पेज को मैं जूम इन जूम आउट करूँ, ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, जावास्क्रिप्ट की वजह से। जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन एच ने बनाया था 1995 में। जावास्क्रिप्ट को लैंग्वेज ऑफ वेब भी कहते हैं क्योंकि ये क्लाइंट साइड वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाइंट साइड वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स सिमिलर सी स्टाइल से सी प्लस प्लस जावा और उसके जैसा है। मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, बाकी उनके यूजेस कुछ अलग अलग होते हैं, इसलिए हम थोड़ा उसका सिंटैक्स अलग से देखते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक सा एग्जाम्पल है। जिन लोगों को प्रोग्रामिंग थोड़ी आती होगी उनका पता होगा कि वेरिएबल क्या होता है, हमारे स्टेटमेंट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होता है, ये सारे टर्म। लेकिन जिनको नहीं आती उनको भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम एकदम बेसिक से एक एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए हम अपने पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए, ये आपका बेसिक HTML स्ट्रक्चर है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना है तो आपको बेसिक HTML आना चाहिए, और अगर थोड़ा और एडवांस जाना है तो CSS भी बेसिक आना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बिना HTML और CSS के प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना किसी पेज पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए ये हमारा एक वेब पेज है। वेब पेज में आप देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है HTML हेड टाइटल बॉडी। अब क्या हुआ, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग आ गया। आपको याद होगा बॉडी के अंदर बहुत सारे आप HTML टैग लिखते हैं। जैसे ये एक HTML टैग हुआ, आप ये लिखते थे, मैं यहां पे लिखता हूं माई जावास्क्रिप्ट। ठीक है, देख रहे हैं आप, आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ माई जावास्क्रिप्ट लिख के आ गया। उसके साथ ही मैंने यहाँ नीचे तो कोई टैग यूज नहीं किया है, मैंने यहाँ क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। बट यहाँ मैसेज क्या आ रहा है, हेलो जावास्क्रिप्ट। मतलब कि ऐसा भी कोई तरीका है कि जिसमें हम बिना टैग्स को यूज करे हुए भी अपना आउटपुट वेब पेजेस पे दे सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम बहुत सारे तरीके से आउटपुट दे सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जब भी जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड आप लिखेंगे, अगर एक लाइन का भी कोड लिखना है, आपको ध्यान देना वो हमेशा किसके अंदर होना चाहिए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं फिर से एक लाइन का कोड लिखता हूं, स्क्रिप्ट, ठीक है, विंडो डॉट अलर्ट माई जावास्क्रिप्ट अलर्ट। ठीक है, इसको आउटपुट देखते हैं। जैसे मैं पेज रिफ्रेश करूंगा, आपको दिखा यहाँ पे एक आउटपुट आया, एक पॉपअप आया। ये किसकी वजह से आया, जावास्क्रिप्ट की वजह से। समझ गए कि अगर मुझे एक भी लाइन का जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है तो मुझे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं इसी कोड को मैं बिना स्क्रिप्ट टैग के मैं बाहर लिखता हूं, मैंने स्क्रिप्ट टैग को यहां से रिमूव कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, आप देख सकते होंगे ये मैसेज प्रिंट हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो जावास्क्रिप्ट के कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज करना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के और कितने तरीके से हम आउटपुट दे सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक स्ट्रक्चर था।
जावास्क्रिप्ट रन कराने के लिए आपको हमेशा एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।